बहू बन गई बेटी। आज मौसम बहुत खुशनुमा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राहुल की माँ पकोड़े तल रही थी क्योंकि राहुल आज बहुत दिन के बाद आ रहा था। राहुल दिल्ली में जॉब करता था। घर के हॉल में राहुल और उसके पिताजी बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी राहुल की माँ पकोड़े लेकर हॉल में आती है और राहुल की शादी की बात छेड़ देती है। देख राहुल, अब तो तेरी जॉब भी लग गई है और तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। अब तो हाँ कर दे ताकि मैं शादी के लिए लड़की देखूं। हाँ, और नहीं तो क्या। अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? बूढ़ा हो जाने के बाद। राहुल में दिल्ली में अकेले रहते रहते थक चुका था। उसे भी एक साथी की जरूरत थी, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। माँ ने तो पहले से ही एक लड़की पसंद कर रखी थी। लड़की का नाम था नंदनी। वो भी दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहती थी और राहुल की तरह वो भी जॉब करती थी। ठीक समय पर राहुल और नंदनी की शादी हो गई। नंदनी बहुत ही संस्कारी लड़की थी। नंदनी राहुल के माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। नंदनी को पाकर राहुल और उसके माता पिता बहुत खुश थे। शादी के बाद 2 हफ्ते तक उन लोगों का घूमने फिरने में ही निकल गया। फिर राहुल और नंदनी लौट गए और उनके माता पिता गांव में ही रह गए। इस तरह 3 साल कैसे गुजर गया किसी को पता भी न चला। राहुल और नंदनी छुट्टी में और तीज त्योहार में अपने माता पिता से मिलने आया करते थे। इसी बीच राहुल ने देखा कि उसके माता पिता की उम्र ढल रही है। मम्मी पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इनका अकेले इस तरह से यहाँ रहना ठीक नहीं। ये सोचकर उसने नंदनी से कहा, नहीं, मैं मम्मी पापा को भी अपने साथ दिल्ली लाना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये भी तो उनका ही घर है। यहाँ रहेंगे तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी होगा। तुम उन लोगों को यहाँ जल्दी से ले आओ। उस दिन नंदनी के सास ससुर आने वाले थे। राहुल उन्हें लेने स्टेशन गया था। नंदनी घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसी उषा वहाँ पे आई। अरे नंदनी, इस तरह से बाहर में खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही है? आज मेरे सास ससुर आने वाले हैं। कितने दिनों के लिए? वो तो अब यहीं रहेंगे। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? सास ससुर का आना मतलब अपना आज़ादी छीन जाना और बस दिन भर उनकी सेवा करते रहना। अच्छी तरह से सोच लेना, ये गलती जो तुम करने जा रही हो इसको लेकर बाद में तुम्हें ना पछताना पड़ जाए। इतना कहकर उषा वहाँ से चली गई। उषा बहुत ही झगड़ालू किस्म की औरत थी। उसकी अपने सास से नहीं बनती थी, इसीलिए वो अपने पति के साथ अलग रहती थी। पति से भी अक्सर झगड़ा होते रहता था। आसपास के लोगों से भी उसका नहीं बनता था। सिर्फ नंदनी से ही थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। नंदनी के सास ससुर आ गए। महीने 2 महीने तो ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे उषा की बात नंदनी के मन में खटकने लगा। वही सास ससुर जिन्हें वो अपने माता पिता के तरह पूजती थी, वही अब उन्हें बोझ लगने लगा था। उस पर रोज आकर उषा उसके कान भी भरते रहती थी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अभी भी वक्त है, अभी भी निकाल फेंको इस झंझट को और अपने घर में चैन से रहो। अब तो नंदनी और राहुल का रोज झगड़ा होता था। मुझसे नहीं सहा जाता ये सब। 2 महीने हो गए हमें कहीं बाहर घूमने गए हुए। मैं इस तरह से नहीं रह सकती। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। दिन भर ऑफिस में काम करो, फिर शाम में आके तुम्हारी माता पिता का सेवा करो। मुझसे नहीं हो सकता ये सब। पागल हो गई हो क्या तुम? वो मेरे मम्मी पापा है, कोई गैर नहीं। इस उम्र में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम कहती हो कि मैं उन्हें वापस गांव में मरने के लिए छोड़ाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम बने रहो श्रवण कुमार। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं मैके चली जाऊंगी। हाँ, चली जाओ। यहाँ किसे परवाह है? उन दोनों का झगड़ा उसके माता पिता ने सुन लिया। राहुल को बुलाया और उसके पापा ने कहा, हमारी वजह से अपने घर की शांति बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग कल ही गांव चले जाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करना, हम लोग ठीक रहेंगे। राहुल ने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और अगले दिन अपने गांव चले गए। बेचारा राहुल मन ही मन में रोता रहा। इस घटना के कुछ दिन बाद नंदनी जब ऑफिस में थी तो उसका फोन बजा। दूसरी तरफ नंदनी की माँ थी। वो रोते हुए बोली, हेलो
नंदिनी बेटा। हेलो बोलकर नंदिनी की माँ चुप हो गई और केवल उनकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। माँ की ये चुप्पियाँ नंदिनी को पूरी तरह से डराने लगी। हेलो माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना माँ? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तेरे भाई और भाभी ने मुझे और तेरे पापा को घर से निकाल दिया है। दोनों सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। तू जल्दी से इधर आ जा बेटा। मैं अभी आती हूँ माँ। नंदिनी झटपट से जाने के लिए तैयार होती है और राहुल को फोन पे सारी बात बता देती है। तुम भी वहाँ पर जल्दी से पहुँचो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नंदिनी के माता पिता भी दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए नंदिनी को वहाँ तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगा। अपने माता पिता को फुटपाथ पर देखकर नंदिनी के तन बदन में आग लग गई। अपने माता पिता को उठाकर वो अपने मायके गई और बाहर से चिल्लाई, अरे ओ भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने बुजुर्ग सास ससुर को फुटपाथ पे मरने के लिए छोड़ दिया। तुम होती ही कौन हो मेरे माता पिता को उनके बेटे के घर से निकालने वाली? तब तक नंदिनी के भैया भाभी भी बाहर आ गए। अपने भाई को देखते ही नंदिनी का पारा और चढ़ गया और बोली, और भैया तुम्हें शर्म नहीं आई? शादी हुई नहीं कि अपनी बीवी की बात मानने लगी। जिन माँ बाप ने तुम्हें इतने जतन से पाला उन्हें ही पराया कर दिया, उन्हें ही घर से बेघर कर दिया। छी भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसकी ये सब बात सुनकर उसकी भाभी भी बोल पड़ी, हम ये सब तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं ननद जी। खुद तो बड़ी अपने सास ससुर को अन्नपूर्णा देवी बनकर अपनाया था ना। अपना सास ससुर तो संभलता नहीं और हमें आई है समझाने। खुद के सास ससुर तो 2 महीने बर्दाश्त नहीं हुए तुमको, और मैं तो तुम्हारी माँ पापा को सालों से संभाल रही हूँ। अपने अंदर तो झांकती नहीं आई दूसरे को समझाने वाली। नंदिनी का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी वहाँ राहुल भी आ गए। तब वो राहुल को लिपट कर रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल। मैंने अपने देवता जैसे सास ससुर के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अभी वहाँ पे नंदिनी रो ही रही थी कि तभी वहाँ पर सब लोग हंसने लगे। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आया। जिस दिन तुमने मेरे माता पिता को घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फोन कर सारी बात बता दी थी। उन्होंने ही ये सब प्लान बनाया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने गलत किया। नंदिनी अपनी मम्मी से लिपट गई और रोने लगी। थैंक यू मम्मी, आपने मेरा घर बचा लिया। फिर नंदिनी राहुल के साथ अपने गांव गई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें फिर साथ दिल्ली ले आई। अब उसके घर में झगड़ा नहीं होता था। नंदिनी बेटी की तरह अपनी माँ से जिद करती और उसकी सास भी अपनी बेटी की तरह उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। अब नंदिनी अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। एक दिन नंदिनी को ऑफिस से लौटते समय फिर से उषा मिल जाती है। मैं और मेरे पति आज खाने को बाहर जा रहे हैं, मगर अफसोस तुम तो जा ही नहीं सकती। तुम्हारे सास ससुर अकेले जो हो जाएंगे। मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता रहते हैं, जो अभी वो मेरे खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। तुम क्या समझोगी कि बड़े पूरे परिवार के साथ खाने में कितना मजा आता है। और हाँ, वो मेरे घर में नहीं रहते हैं, मैं उनके घर में रहती हूँ। फिर नंदिनी हंसते हुए आगे बढ़ गई और उषा उसका मुंह ताकते रह गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।